नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित मूल अंग्रेजी ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के अष्टम कांड का समाप्ति अध्याय है, यानी कि हम बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर पहुंचे हैं। और यहाँ बाबा साहेब लिखते हैं कि पूरे संसार में जितने भी इंटेलेक्चुअल्स है, साइंटिस्ट है, ये तथागत बुद्ध के धम्म की ओर किस दृष्टि से देखते हैं। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। बाबा साहेब लिखते हैं कि R.J. जैक्सन का ये कहना है, ये भी बड़े प्रसिद्ध विचारक रहे हैं। R.J. जैक्सन कहते हैं कि तथागत बुद्ध की शिक्षाओं का अनुपम रूप भारतीय धार्मिक विचारधारा के अध्ययन से ही स्पष्ट होता है। भारत की यदि धार्मिक विचारधारा का हम अध्ययन करें तो उससे तथागत बुद्ध की शिक्षाओं का जो अनुपम रूप है वो स्पष्ट हो जाता है। ऋग्वेद की ऋचाओं में हम पाते हैं कि आदमी बहिर्मुख है, उसका सारा चिंतन देवताओं की ओर अभिमुख है। यदि हम ऋग्वेद को देखें तो वो देवताओं पर चिंतन कर लेता है, उस पर अभिमुख है। बौद्ध धर्म ने आदमी के अंदर जो सामर्थ्य छिपी हुई है उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया। ये थोड़ा सा तुलनात्मक लिख रहे हैं। ये कहते हैं कि बुद्ध धम्म ने आदमी के अंदर जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य की ओर, और ये सामर्थ्य उसकी छिपी हुई है, इसकी ओर ध्यान आकर्षित किया। वेदों में हमें प्रार्थना, प्रशंसा और पूजा मिलती है। बुद्ध धर्म में हमें प्रथम बार चित्त को सही रास्ते पर चलाने के शिक्षाक्रम की शिक्षा मिलती है। वो कहते हैं कि यदि हम वेदों को देखें तो इसमें प्रार्थना है, इसमें पूजा है, इसमें प्रशंसा है। लेकिन यदि हम बुद्ध की ओर देखें, बुद्ध के धम्म की ओर देखें, तो यहाँ हमें पहली बार ये बात पता चलती है कि चित्त को सही रास्ते पर चलाने के लिए जो शिक्षा होती है उस शिक्षाक्रम की शिक्षा मिलती है। अब फिर बाबा साहब लिखते हैं, ये तो हुई बात जैक्सन की, लेकिन विनवुड रीड का ये कहना है। विनवुड रीड कहते हैं, जब हम प्रकृति की पुस्तक खोलकर देखते हैं, जब हम लाखों करोड़ों वर्षों का खून तथा आंसुओं से लिखा हुआ विकास का इतिहास पढ़ते हैं, हम किसी भी हिस्ट्री को पढ़ें यही मिलता है। तो ये जो हम पढ़ते हैं तो जीवन का नियंत्रण करने वाले नियमों को पढ़ते हैं, और उन नियमों को जो विकास को जन्म देते हैं, तो हमें ये स्पष्ट दिखाई देता है कि ये सिद्धांत की परमात्मा प्रेम रूप कितना भ्रामक है। ये जो परमात्मा का जो रूप है, प्रेम का रूप, इस संसार से प्यार करने वाला रूप, जब हम इस संसार के इतिहास का और इसकी विकास की प्रक्रिया का अगर अध्ययन करते हैं तो ये खून से भरा हुआ इतिहास मिलता है। हर चीज में बदमाशी भरी पड़ी है और अफवाह का कहीं कोई ठिकाना नहीं है। जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनमें बचने वालों की संख्या बहुत ही थोड़ी है। चाहे समुद्र में देखो, चाहे हवा में देखो, चाहे जंगल में देखो, हर जगह यही नियम है। दूसरों को खाओ, दूसरों के द्वारा खाए जाने के लिए तैयार रहो। हत्या ही विकास क्रम का कानून है। या तो एक प्राणी दूसरे को खा रहा है, या फिर पहला प्राणी दूसरे के लिए खाना बनकर तैयार बैठा है, और विकास का क्रम यही नजर आता है। श्री रीड ने यह बात अपनी मार्टायरडम ऑफ मैन, ये बुक है उनकी, मार्टायरडम ऑफ मैन, इस पुस्तक में लिखा है, भगवान बुद्ध का धर्म इससे कितना भिन्न है। वो लिखते हैं अपने पुस्तक में कि भगवान बुद्ध का धर्म इससे बहुत भिन्न है। एक डॉक्टर रंजय राय हैं, इनका कहना देखिए क्या है। बाबा साहेब ने लिखे हैं इसमें कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 3 कानूनों की तूती बोलती थी। डॉक्टर रंजय राय के शब्द हैं कि किसी ने उन्हें अस्वीकार करने का साहस नहीं किया। ये कानून थे जड़ पदार्थ का कानून, जड़ पदार्थ के समूह का कानून और शक्ति का कानून। ये उन आदर्शवादी चिंतकों के जयघोष थे जो समझते थे कि ये तीनों अविनाशी है।
जो ये समझते थे कि ये तीनों अविनाशी हैं, 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों के अनुसार ये तीन कानून ही सृष्टि के संचालक थे। भौतिक पदार्थ, जब ये जो जड़ता है, जड़ पदार्थ जो है, तीन कानून ही सृष्टि के मूल तत्व थे और उनकी कल्पना थी कि विश्व अविनाशी अणुओं यानी कि एटॉम्स का समूह है। 19वीं शताब्दी समाप्त होने को आई और श्री जे थॉमसन और उनके अनुयायियों ने अणुओं पर हथौड़े चलाने प्रारंभ कर दिए। आश्चर्य की बात है कि अणुओं के भी टुकड़े टुकड़े होने लगे। पहले तो यही था कि भाई ये सब जो है वो एक एटम पर टिका हुआ है, बस एटम है ये। लेकिन जब एटम भी टुकड़े टुकड़े होने लगा और फिर उसमें से और छोटे छोटे टुकड़े निकलने लगे, तो फिर इन टुकड़ों को परमाणु कहा जाने लगा और सभी समान और सभी में ऋणात्मक विद्युत। जिन अणुओं को मैक्सवेल विश्व के अथवा वास्तविकता के अविनाशी आधार स्तंभ मानता था, वे खंड खंड हो गए और उनके बहुत छोटे छोटे खंड हुए, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन। ये जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटॉम, इसके जो टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो धनात्मक तथा ऋणात्मक विद्युत लिए हैं, ये सारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक निश्चित अविनाशी जड़ पदार्थ समूह की कल्पना विज्ञान से विदा हो गई और इस शताब्दी में सभी का विश्वास है कि जड़ तत्व का प्रतिक्षण निरोध हो रहा है। जो मान के चलते थे कि ये जो ठोस है, इस ठोस का हमेशा टुकड़ा टुकड़ा हो गया और अब कोई इस मान्यता के साथ नहीं है कि कोई जड़ है और जो अविनाशी है। तो अविनाशी जड़ की जो मान्यता थी, वो मान्यता इसमें से हट गई। वे आगे लिखते हैं, देखिएगा रंजन राय, कि भगवान बुद्ध के अनित्यता के सिद्धांत को समर्थन प्राप्त होता है इससे, कि वो जो जड़ता, वो जो जड़वादी तत्व जिसको हमेशा के लिए एक सा मान लिया गया, तथागत बुद्ध ने 2500 साल पहले इस बात को कहा कि कोई चीज एक सी हमेशा के लिए बनी नहीं रहती है, वो सब परिवर्तनशील है और वो बदलती रहती है, वो अनित्य है, वो नित्य नहीं होती। और इस बात को आधुनिक विज्ञान के इन सारे सिद्धांतों ने बल दे दिया, इसको समर्थन दिया। तो विज्ञान ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि विश्व की गति मेल से, मतलब चीजों के मेल से किसी चीज के बनने, उनके खंड खंड होने हो जाने तथा फिर मिलने के नियमों पर ही आश्रित है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार अंतिम तत्व अनेक होकर एक भाषित होने वाला है। होते वो अनेक है, लेकिन अनेक तत्वों का एक छोटा सा समूह बन जाता है और वो एक एक दिखाई देने लगता है। आधुनिक विज्ञान तथागत बुद्ध के अनित्यता तथा अनात्मवाद के सिद्धांत की प्रतिध्वनि है। ये बड़ी महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति है कि आधुनिक विज्ञान के अनुसार अंतिम तत्व अनेक होकर एक भाषित होते हैं, लेकिन आधुनिक विज्ञान तथागत बुद्ध के अनित्यता तथा अनात्मवाद के सिद्धांतों की प्रतिध्वनि है। अब देखिए E.G. टेलर, वो अपनी पुस्तक है उनकी बुद्धिज्म एंड मॉडर्न थॉट, इसमें लिखते हैं कि काफी समय से आदमी बाहरी ताकतों के दबाव में रहा है। यदि उसे सभ्य शब्द के वास्तविक अर्थों में सभ्य बनाना है तो उसे अपने ही नियमों द्वारा अनुशासित रहना सीखना होगा। बौद्ध धर्म ही वह प्राचीनतम नैतिक विचारधारा है जिसमें आदमी को स्वयं अपना आप अनुशासक बनने की शिक्षा दी गई है। एकमात्र विचारधारा है कि जिसमें अपना स्वामी खुद ही बन जा तू, ये वाली शिक्षा है, अत्तदीपो भव। इसलिए इस प्रगतिशील संसार को बुद्ध धम्म की आवश्यकता है, टेलर कहते हैं, E.G. टेलर। अपनी पुस्तक है उनकी बुद्धिज्म एंड मॉडर्न थॉट, माफ कीजिएगा, बुद्धिज्म एंड मॉडर्न थॉट, ये पुस्तक है उनका। लेस्ली बोल्टन नाम के ईसाई धर्म के यूनिटेरियन संप्रदाय के पुरोहित है ये, और इनका ये कहना है कि बौद्धों की तरह हम यूनिटेरियन संप्रदाय के मानने वाले भी परंपरा, पुस्तकों व मतों के बाह्य अधिकार को प्रमाण नहीं मानते। ईसाई मत के प्रचारक है, लेकिन उनका कहना है कि हम यूनिटेरियन संप्रदाय के जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि परंपरा, पुस्तकों और मतों का बाह्य अधिकार को प्रमाण नहीं मानते। हम आदमी के अपने भीतर ही उसका मार्गदर्शक प्रदीप खोजते हैं, जो बात तथागत ने कही है। और उन्होंने कहा कि
यूनिटेरियन मत के अनुयायियों को ईसा और बुद्ध दोनों ही श्रेष्ठ जीवन के श्रेष्ठ व्याख्याकार प्रतीत होते हैं। ये लिखते हैं लेस्ली बोल्टन। तो इनका ये कहना है। डेविड गॉडर्ट का ये कथन है। डेविड गॉडर्ट कहते हैं कि संसार में जितने भी धर्म संस्थापक हुए हैं उनमें तथागत बुद्ध को ही ये गौरव प्राप्त है कि उन्होंने आदमी में मूलतः विद्यमान उस निहित शक्ति को पहचाना जो बिना किसी बाह्य निर्भरता के उसे निब्बाण की राह पर ले चलती है, उसे मोक्ष प्राप्ति की राह पर ले चलती है और उसको मोक्ष पथ पर अग्रसर करती है। ये उसके अंदर निहित शक्ति है, उसे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। संसार में जितने धर्म संस्थापक हुए हैं उन सब में तथागत बुद्ध की ये विशिष्ट शिक्षा है और इसी के लिए वे गौरव के पात्र है। यदि किसी वास्तविक महान पुरुष का महात्म्य इसी बात में है कि वह मानवता को कितनी मात्रा में महानता की ओर अग्रसर करता है, तो तथागत बुद्ध से बढ़कर दूसरा कौन सा आदमी महान हो सकता है। ये कहते हैं डेविड गॉडर्ट। इनका कहना है कि भाई यदि मानवीयता की बात आ जाए तो ऐसा कोई दूसरा आदमी नहीं दिखता तथागत बुद्ध के सिवाय कि जो इतना महान हो सकता है। भगवान बुद्ध ने किसी बाह्य शक्ति को आदमी के ऊपर बिठाकर उसका दर्जा नहीं घटाया। तथागत बुद्ध ने किसी बाहरी शक्ति को नहीं लाए उसके ऊपर बिठाने के लिए, और आदमी का जो वजन है, उसकी जो महत्ता है, उसको कम नहीं किया, बल्कि उसे प्रज्ञा और मैत्री के शिखर पर ले जाकर बिठा दिया है। आदमी को तथागत ने प्रज्ञा और मैत्री के शिखर पर ले जाकर बिठा दिया है। बुद्धिज्म नाम का एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे E.G. मिलर ने लिखा है। लिखते हैं कि किसी दूसरे धर्म में विद्या को इतना महत्व नहीं दिया जाता और अविद्या की इतनी गर्हा नहीं की जाती जितनी बुद्ध धर्म में की जाती है। बुद्ध धर्म में ये कई बात है, अविद्या ये तृष्णा की जननी है और तृष्णा से दुख पैदा होता है। कोई दूसरा धर्म अपनी आंख खुली रखने पर इतना जोर नहीं देता जितना बुद्ध धर्म कहता है। बुद्ध धर्म कहता है हमेशा अलर्ट रहो, जागरूक, देखते रहो, आंखें खोलकर, आंखें बंद करके नहीं। किसी दूसरे धर्म ने आत्म विकास की इतनी विस्तृत, इतनी गहरी तथा इतनी व्यवस्थित योजना पेश नहीं की जितनी बुद्ध धर्म ने की है। एक और लेखक हैं प्रोफेसर W.T. स्टास। ये अपने बुद्धिस्ट एथिक्स में लिखते हैं कि बौद्ध धर्म का नैतिक आदर्श पुरुष अरहत न केवल सदाचार की दृष्टि से बल्कि मानसिक विकास की दृष्टि से भी महान होना चाहिए। स्वीकारोक्ति देते हैं कि वो निश्चित रूप से जो अरहत है, बौद्ध धर्म का जो नैतिक आदर्श पुरुष जो तथागत के वचनों का प्रैक्टिस करते हुए निकलता है, वो आदर्श पुरुष वो निश्चित रूप से महान होना चाहिए मानसिक विकास की दृष्टि से भी, और उसे दार्शनिक तथा श्रेष्ठ आचारवान दोनों एक साथ होना चाहिए। वो दार्शनिक भी होता है और श्रेष्ठ आचारवान भी होता है। बौद्ध भिक्षु में ये सारे गुण होते हैं। बुद्ध धम्म ने विद्या को हमेशा मुक्ति के लिए अनिवार्य माना है और अविद्या तथा तृष्णा को मोक्ष के प्रधान बाधक कारण स्वीकार किया है। अविद्या और तृष्णा ये निब्बाण के बाधक हैं। निब्बाण की राह में एक ब्रेकर की तरह काम करते हैं और उस एक रोड़ा बन जाते हैं, रुकावट बन जाते हैं। लेकिन वहीं उन्होंने ये कहा कि बौद्ध धर्म में विद्या हमेशा मुक्ति के लिए अनिवार्य मानी गई है। इसके विरुद्ध ईसाई आदर्श पुरुष के लिए ज्ञानी होना कभी आवश्यक नहीं माना गया। यहाँ W.T. स्टास जो है वो एक तुलनात्मक अध्ययन रख रहे हैं कि ईसाई आदर्श पुरुष के लिए, बौद्ध आदर्श पुरुष के लिए तो विद्या ये जरूरी माना गया है, लेकिन ईसाई आदर्श पुरुष के लिए ज्ञानी होना कभी आवश्यक नहीं माना गया, क्योंकि संस्थापक का अपना स्वरूप ही अदार्शनिक है। इसलिए ईसाईयत में दार्शनिकता का आदमी की नैतिकता से कोई खास संबंध नहीं माना गया। संसार के दुखों के मूल में शरारत से कहीं अधिक अज्ञान और अविद्या ही है। वे आगे कहते हैं W.T. स्टास अपने बुद्धिस्ट एथिक्स में कि भगवान बुद्ध ने इनके लिए जगह नहीं रखी, यह दिखाने के लिए कि भगवान बुद्ध और उनका धम्म कितना महान और कितना अनुपम है, इतना पर्याप्त है। कौन है जो ऐसे भगवान बुद्ध को अपना शास्त्र स्वीकार नहीं करना चाहेगा। बाबा साहेब का सवाल है कि ये पूरा संसार जो तथागत बुद्ध को इतनी प्रशस्ति देता है,
इतने सर्टिफिकेट देता है, इतनी उनकी प्रशंसा करता है, उन्हें प्रोत्साहित करता है, उन्हें सम्मानित करता है, तो फिर कौन है, बाबा साहेब का सवाल है, कौन है जो ऐसे तथागत बुद्ध को अपना शास्त्र स्वीकार करना नहीं चाहेगा? हर कोई चाहेगा। तो यहां अब हमें रुकना होगा, क्योंकि ये हमारा वक्त पूरा होता है। हम अगली कड़ी में मिलेंगे तो इस बुद्ध और उनका धम्म के अगले अध्याय की ओर चलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म